हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के अपडेट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 4.57% के गिरावट के साथ 355.20 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक ने वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग बिजनेस के लिए किया करार। तो चलो इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने 15 अप्रैल को कहा कि वो भारत में वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग बिजनेस के लिए अमेरिका बेस ब्लैक रॉक के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाएंगी। इस जॉइंट वेंचर में दोनों कंपनियों की 50-50% की हिस्सेदारी होंगी। एक एक्सचेंज फाइलिंग में रिलायंस ग्रुप फाइनेंशियल एंटिटी ने कहा कि उसने एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के इनकॉर्पोरेशन और उसके बाद भारत में एक ब्रोकरेज कंपनी के इनकॉर्पोरेशन सहित वेल्थ बिजनेस शुरू करने के उद्देश्य से 50-50 जॉइंट वेंचर पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मुकेश अंबानी की रिलायंस की अलग हुई फाइनेंशियल सर्विस यूनिट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और ब्लैक रॉक ने जुलाई 2023 में भारत में एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में प्रवेश करने के लिए $150 मिलियन 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट निवेश के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर बनाने के लिए एक एग्रीमेंट की घोषणा की थी। अब बात करते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में, यानी कि इरिडा के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 4.96% यानी कि करीब 5% के गिरावट के साथ 158.90 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो 3 म्यूचुअल फंडों ने मार्च में इरिडा में अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेच दी। तो क्या है मामला, चलो जानते हैं डिटेल में। तो ACEMF के आंकड़ों के मुताबिक कोटक म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी। दिसंबर 2023 तिमाही यानी Q3 के आंकड़ों के मुताबिक इन तीनों ही फंड हाउस की हिस्सेदारी 11% से कम थी। मार्च 2024 तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी सामने आए नहीं है। दिसंबर 2023 तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के मुताबिक 15 फंड हाउसों की हिस्सेदारी 2.87% है। सरकार की हिस्सेदारी अभी भी 75% बनी हुई है और FPIs के पास 1.88% की हिस्सेदारी है। अब बात करते हैं एशियन पेंट्स लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 0.47% के गिरावट के साथ 2,841 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो एशियन पेंट्स ने लॉन्च किया नियो भारत लेटेक्स पेंट्स, बढ़ती मांग का फ़ायदा उठाने के लिए नई पहल। तो चलो इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। तो पेंट सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी एशियन पेंट्स लिमिटेड ने बढ़ती मांग का फ़ायदा उठाने के लिए नियो भारत लेटेक्स पेंट लॉन्च किया है।
बढ़ती शहरीकरण और बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम के बीच इस सेक्टर में मजबूत ग्रोथ की संभावना है। इसका फ़ायदा उठाने के लिए कंपनी ने नई कैटेगरी में एंट्री की है। इससे कंपनी को अधिक बाज़ार हिस्सेदारी हासिल करने में मदद मिलेगी। तो नियो भारत लेटेक्स पेंट को लॉन्च करने के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अमित सिंघल ने कहा, नियो भारत लेटेक्स पेंट एशियन पेंट्स के अब तक के सबसे अहम लॉन्चों में से एक है। इस प्रोडक्ट के साथ हम एक पूरी तरह से नई कैटेगरी ऑफर करके इंडस्ट्री में क्रांति ला रहे हैं, जिससे ये पूरे भारत में कंज्यूमर्स के लिए अधिक एक्सेसिबल हो जाएगा। तो एशियन पेंट्स ने नए लॉन्च के लिए क्रिकेटर विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अमित सिंघल ने कहा, ब्रांडेड सॉल्यूशन के साथ अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में एंट्री करके हमारा लक्ष्य मार्केट का विस्तार करना और मार्केट लीडर के रूप में कैटेगरी ग्रोथ को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।